क्या ट्रंप का मिशन डिपोर्टेशन हुआ शुरू? जद में आएंगे 18,000 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स। जाने किसे अवैध प्रवासी कहता है अमेरिका। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जिसने भारतीयों के ऊपर संकट डाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों पर लिया एक्शन। अब कितनी परेशानी होगी उन्हें, कैसे और क्या है पूरा मामला, जानिए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगा दिया है। अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन C-17 में अवैध भारतीय प्रवासियों को भरकर भारत भेज दिया है। समाचार एजेंसियां के मुताबिक ये प्रवासी 24 घंटे बाद भारत लौट सकते हैं। इसी के साथ ही अमेरिका ने पेपरलेस यानी कि बिना कागज वाले भारतीयों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। 205 भारतीयों को लेकर निकला अमेरिका वायुसेना का विमान C-17 अगले 20 से 24 घंटे में अमृतसर लैंड कर सकता है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका यात्रा पर गए थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अवैध भारतीयों प्रवासियों का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इस पर भारत ने कहा था कि अपने वैसे प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के अमेरिका में पहुंचे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए ट्रंप ने सेना की मदद ली है और जगह जगह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। फिर ऐसे प्रवासियों को स्वदेश भेजा भी जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को मिलिट्री प्लेन से भरकर ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास भेजा है। इस प्रक्रिया में अब भारत का नंबर है। अब हम जानते हैं कि अमेरिका परिभाषा के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवासी कौन है, अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है और इनमें भारतीय कितने हैं, सब जानेंगे। अमेरिका में अवैध प्रवासी कौन है, सवाल सबसे बड़ा ये है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक अवैध प्रवासी, जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी कहा जाता है, यह एक विदेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसता है और वीजा नियमों का उल्लंघन करता है। अवैध प्रवासी को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक एक कर हम सब समझते हैं। अवैध घुसपैठ, ये वो लोग हैं जो आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से गुजरे बिना देश में प्रवेश करते हैं। ये अक्सर सीमा पार करने से जुड़ा होता है, खासकर मैक्सिको में से ये इसमें समुद्री सीमा लांघकर अमेरिका आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। दूसरा, वीजा ओवरस्टे, ये वो व्यक्ति हैं जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं लेकिन अपने वीजा द्वारा मिले समय से अधिक समय तक रुकते हैं। हाल में अमेरिका ने इनकी संख्या बढ़ा दी है। बिना दस्तावेजों की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा है। तीसरा पहलू, पैरोल उल्लंघन, जिन लोगों को पैरोल दिया जाता है लेकिन वे पैरोल की अवधि खत्म होने पर वापस जेल नहीं लौटते हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है। चौथा, लीगल स्टेटस की समाप्ति, अमेरिकी कानूनों के अनुसार ये वो लोग जिनके पास कभी अमेरिका रहने का कानूनी अधिकार था लेकिन ये अधिकार अब खत्म हो गया है या उन्होंने अपनी लीगल प्रोटेक्शन को खो दिया है, जैसे ग्रीन कार्ड का नवीनीकरण न करवाना, अमेरिका जीवन साथी से तलाक जैसी स्थितियां, तो ये लोग भी अवैध प्रवासी ही माने जाते हैं। भारत के कितने अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं, अब ये आंकड़ा जान लेते हैं। एक रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में अल सल्वाडोर के 7.5 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वाटेमाला के 6.75 लाख और होंडुरास के 5.25 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। अमेरिका भले ही 7.25 लाख भारतीयों को अवैध प्रवासी मानता हो लेकिन फिलहाल अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी तेज शुरू कर दी है। अमेरिका इन्हें पेपरलेस यानी कि बगैर कागज के बताता है। गौरतलब है कि अमेरिका से डिपोर्टेशन के लिए सरकार को बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि ICE के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों के अथवा अधूरे दस्तावेजों के बताता है।
इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2487 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिपोर्टेशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। इन्हें बगैर कागज वाले 205 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना C-17 विमान सैन एंटोनियो से 6 घंटे पहले रवाना हो चुका है। अमेरिकी सरकार के अनुसार इन्हें वापस भेजने से पहले एक एक की जांच की गई है। ये विमान जर्मनी के रेपेटन में ईंधन भरने के लिए उतर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये विमान भारत में अमृतसर लैंड करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने वर्ष 2024 में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ICE ने 2,70,000 प्रवासियों को 192 देशों में डिपोर्ट किया है। इसमें अवैध प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। 2024 में अमेरिका ने 1529 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेजा था। ICE की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि 4 साल में डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ सकती है। अमेरिका ने 2021 में 292 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। 2024 में संख्या 1529 हो गई। अमेरिका से आज यानी कि मंगलवार को भेजे गए 205 भारतीय 2025 साल की पहली इंडियन यूएस डिपोर्टेशन है। क्या ट्रंप मोदी के बीच भी हुई थी इस पर चर्चा? फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, लेकिन अगर ट्रंप की सख्ती जारी रहती है तो बाकी बचे लगभग 18,000 भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच हुई वार्ता में अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को मुद्दा उठा था। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत के PM यानी नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने भरोसा दिया था कि अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए जो भी उचित होगा वो भारत करेगा। क्या पंजाब और गुजरात से बढ़ रहे हैं प्रवासी? सवाल एक ही बहुत बड़ा है। पंजाब और गुजरात भारत के वैसे राज्य हैं जहां से बड़ी संख्या में प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। यहां से कई लोग अमेरिका जाने की लालसा में गलत साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह है रोजगार के आकर्षक मौके, परिवार से मिलने की उम्मीद और बेहतर जीवन स्तर शामिल है। मैक्सिको सीमा से कई बार गुजराती अमेरिका से अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। भारत में कई ऐसे मानव तस्करी नेटवर्क हैं जो मोटी रकम लेकर लोगों को अमेरिका भेजने का लालच देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या इन भारतीय प्रवासियों का जिन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया है, कैसे भारत संभालेगा इन्हें। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम इसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।